कोरोना काल में अनमोल मुस्कान वेलफेयर संस्था मदद के लिए आई आगे। अभी तक कई लोगों की संस्था कर चुकी है मदद। भोजन, राशन, दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कई चीजों की लगातार कर रही है मदद। लगातार लोगों की हर संभव मदद कर रही है मुस्कान भारती। 50 बेड कोविड सेंटर जल्द ही जनता को कराएंगी उपलब्ध। कोरोना आज की स्थिति में एक ऐसी बीमारी के रूप में उभर के आ रहा है जिससे कि बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है, साथ ही अब सबसे ज़रूरी हो चुका है कि अपने घरों में रहकर ही आप इस कोरोना से जंग जीत सकते हैं। और कोरोना की स्थिति जो कि अभी देश में चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। बात की जाए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, तो इंदौर शहर एक तरीके से देखा जाए तो कोरोना ने अपना गढ़ बना लिया है और लगातार कोरोना अपना प्रकोप इंदौर शहर पे बरसा रहा है। उसी के चलते इंदौर में जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं हैं। इंदौर बॉर्डर लाइन पे है और इंदौर में लगातार जो केसेस है वो 1700-1800 की संख्या में प्रतिदिन निकल के आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जब इंदौर शहर में बेड की कमी, स्वास्थ्य चीज़ों की कमी देखने के लिए मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई संस्था अगर उभर के सामने आती है या फिर कोई लोग सामने उभर के आते हैं तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ होते हैं। ऐसे ही इसी के चलते इस कोरोना काल में भी एक ऐसी संस्था हमारे उभर के सामने आई है जिसने इंदौर में काफ़ी लोगों को मदद की है और अभी भी कर रहे हैं। भले ही वो राशन की हो, ऑक्सीजन की हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की हो या फिर अन्य दवाओं की हो, लगातार मुस्कान वेलफेयर इस कोशिश को लगातार जारी रख रहा है और कई लोगों की इसकी मदद कर रहा है। उसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद है मुस्कान खान जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो अभी तक का सफ़र कोरोना काल से जब से ये मदद कर रही हैं, जब से इन्होंने मुस्कान वेलफेयर चालू करा है, क्या स्थिति रही है। मैम, जब से क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और उसको देखते हुए कोरोना का एक दूसरी लेयर जो आई है इस साल, तो क्या स्थितियां रही, क्योंकि कई लोग भी आपके संपर्क में आए होंगे कि हमें मदद चाहिए, क्योंकि इंदौर में अभी काफ़ी चीज़ों का अभाव देखने के लिए मिल रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है आपका और कैसे लोग आपके सामने आ रहे हैं, क्या मदद? जी, सबसे पहले तो मैं सभी को एक संदेश देना चाहूँगी कि जो समाज सेवी संस्था है उसकी ज़रूरत तब होती है जब वाकई में लोगों को सहारे की ज़रूरत हो और मदद की ज़रूरत हो। यही देखते हुए पिछले साल लॉकडाउन में हमने ये रजिस्टर्ड करी थी अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, और अभी जो स्थिति है वो तो वाकई में बहुत ख़राब स्थिति है। हमारे पास हज़ारों की संख्या में कॉल आ रहे हैं। हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया है और कुछ लोग तो यहाँ से काम कर रहे हैं ऑफिस से, कुछ अलग अलग क्षेत्र में हमने टीम बनाई है। लगभग 500 लोगों की वॉलंटियर्स की टीम काम कर रही है जो अलग अलग क्षेत्र में राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कॉल अगर मैं बात करूं तो किसी को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो आ रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को ज़रूरत है और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए काफ़ी कॉल आ रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में बेड के लिए लोगों के बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं। स्थिति ये रहती है कि मैंने अभी अपना पर्सनल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है ताकि जितना हो सके लोगों की मदद करूँ। रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक भी लोगों के कॉल बंद नहीं हो रहा है। मतलब हज़ारों की संख्या में कॉल और मैसेजेस है। मतलब हमें खुद भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम सहायता 500 लोगों के काम करने के बाद में भी कैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता हम लोग कर पाए। तो अभी एक्सपीरियंस ये रहा, लेकिन हमारा फिर भी हम लोगों ने पूरा हर संभव प्रयास किया है कि जितना हो सकता है हम लोगों की मदद करें। स्पेशली राशन के लिए तो हर दिन सैकड़ों परिवार को राशन पहुंच रहा है हमारी तरफ से, और इसके अलावा जो भी हमसे हो सकता है ऑक्सीजन से संबंधित हो या जो भी है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से मदद करने का। अनमोल मुस्कान वेलफेयर सिर्फ इंदौर के लिए या फिर इंदौर के बाहर भी आप लोगों की जो टीम है वो वर्क कर रही है, किस तरीके, और अगर वर्क कर रही है तो किन किन क्षेत्रों में है, अभी तक कितने लोग आपकी टीम से जुड़ चुके हैं? इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्र में अभी हमारी संस्था काम कर रही है, लेकिन जिस तरह की डिमांड अभी हमारे पास आ रही है, हमारे पास में दिल्ली, मुंबई, पूना, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, हर जगह से कॉल आ रहे हैं और उन लोगों के बहुत से ऐसे कॉल आ रहे हैं कि मैडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपकी हमारे यहाँ पर भी है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए मुझे लग रहा है कि आगे चलकर हम लोग सभी जगह पर प्रयास करेंगे कि हर जगह हर क्षेत्र में हमारी इस संस्था हो, क्योंकि राज्य चाहे कोई भी हो, देश तो हमारा सबका है। तो मेरी सोच ये है जितना ज़्यादा हो सकते लोगों की
मदद करे। बाकी इंदौर और इंदौर के आसपास के जितने भी गांव है, आसपास के एरिए जो हमारी पहुंच में है, वहाँ पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और लगभग 500 की टीम, अभी 500 वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें। मैम, एक कोविड सेंटर की भी बात सामने आ रही है कि आपके द्वारा एक कोविड सेंटर भी बनाने की, किस तरीके का कोविड सेंटर रहेगा ये, और कहाँ पर रहेगा, कितने बेड्स रहेंगे, और इसके लिए आपने अनुमति ली है, किस तरीके की योजना है? जी, एक्चुअल में जब मेरे पास कंटिन्यू बहुत सारे कॉल आ रहे थे, करीब 5 से 6 ऐसे केसेस मेरे पास आए जिनको सिर्फ अस्पताल में बेड नहीं मिलने की वजह से वो एक्सपायर हो गए, और मुझे उस समय बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि मतलब अपने आप को असहाय सा महसूस कर रही थी मैं। तो उस समय मेरे मन में ये आया कि हम क्यों गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहे या दूसरों के भरोसे बैठे रहे। तो इस वजह से हमने खंडवा रोड सिमरौल में एक बंद हॉस्पिटल था जो कुछ समय से बंद था, उसको हमने वापस स्टार्ट किया है और कोविड केयर सेंटर के रूप में हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 50 बेड की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी और हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सकता है वहाँ पर पॉजिटिव माहौल बनाकर हम रहे। हालांकि मुझे ये बोलने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि बाकी तो हमने अपने पूरे निजी फंड से सारी व्यवस्थाएं कर ली है, लेकिन प्रशासन का किसी भी तरह का कोई सहयोग अभी उसको आगे के लिए स्टार्ट करने में नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि जितना हो सके, एक स्टोरी थी कि लाखों मछलियाँ तड़पते रहती है और बच्चा एक एक मछली को पानी में डालने की कोशिश करता है, तो माँ बोलती है कि बेटा इससे क्या होगा, ये तो लाखों की संख्या में मर रही है। तो बेटा उस समय बोलता है कि माँ हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मछली जिंदा बच जाएगी पानी में जाने के बाद उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैं नहीं जानती कि हम लोग कितने लोगों की जान बचा पाएंगे, लेकिन हम हर संभव प्रयास करें कि जितना हो सकता है लोगों की मदद करें। और प्रशासन, आपके माध्यम से मैं प्रशासन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बाकी सारी चीज़ें तो हमने कर ली है, अभी तक हमने किसी तरह का कोई डोनेशन या किसी तरह की सरकारी मदद नहीं ली है, अपने निजी फंड से ही सब कुछ किया है। अब आप आगे आए और थोड़ा हमें सपोर्ट करें ताकि हम उसको सुचारू रूप से चला सकें। मैम, जैसे कि बेड्स की बात हुई है कि आपने बोला कि 50 बेड है, तो किस तरीके के बेड, मतलब नॉर्मल बेड रहेंगे, ऑक्सीजन रहेंगे या आईसीयू रहेंगे, किस तरीके? एक्चुअल में क्योंकि ये कोविड केयर सेंटर है, तो हम लोग स्टार्टिंग लेवल पर जो कोविड केयर के मरीज़ रहते हैं उन लोगों के लिए हमने ये व्यवस्था करी है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि हो क्या रहा है कि अस्पतालों में भीड़ बढ़ने की वजह से जिनको एक्चुअल में आईसीयू की, वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर भी ध्यान नहीं जा पा रहा है। तो इस तरह के जो प्रारंभिक स्टेज के जो पेशेंट है उनको हम वहाँ पर उस तरह के बेड हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बाकी सुविधाएं भी हम जितनी हो सकते हैं वहाँ पर करें। मैम, अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि जब नॉर्मल स्थिति थी, जब कोरोना नहीं आया था, कोरोना जब आ भी गया था, फर्स्ट लेयर थी, पिछली बार लॉकडाउन जब लगा था, हम देखा गया था कि काफ़ी संस्थाएं उभर के सामने आई थी, काफ़ी मदद के लिए आई थी, हर जगह संस्थाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लेकिन मैम, जो दूसरी अभी कोरोना की जो लहर आई है उसमें अगर देखा जा रहा है तो संस्थाओं ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं, संस्थाएं बाहर नहीं निकल रही है। तो आप भी एक संस्था से जुड़ी हुई हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि संस्थाएं इस दौर में, जहां लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बात की जाए इंदौर शहर की तो इंदौर शहर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उभर के सामने नहीं आ पा रही है, कुछ विशेष कारण? जी, इसका मुझे जो मेन रीज़न लगता है कि अभी हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए लगा हुआ है। सभी चाहते हैं कि हम अपनी जान बचा लें, और कहीं ना कहीं मेरे पास भी इस तरह के कॉल आ रहे हैं कि मैडम समाज सेवा का भूत उतारिए अपने सर पे से, अभी आप अपनी जान बचा लो, वो ज़्यादा बड़ी बात है। तो अभी घर से बाहर निकलना बंद करिए, लोगों की मदद करना बंद करिए। इस तरह के कॉल मेरे पास भी बहुत आए हैं, पर मेरा मानना ये है कि हम सबसे पहले तो इंसान हैं, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो इंसानियत के गुण हम किसी भी कीमत में ना खोए, क्योंकि हो सकता है आज दूसरे लोग परेशान हो, कल को हमारा नंबर भी हो, और उस समय भी अगर सब लोग यही सोचकर बैठ जाएंगे कि नहीं, कोई हम अपनी जान बचाए, तो शायद कोई भी किसी की मदद नहीं कर पाएगा। तो मुझे ये लगता है कि समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, सभी तरह के डर से हटके, क्योंकि हम लोगों ने समाज सेवी संस्था मतलब है कि लोगों को ज़रूरत के समय हम मदद करें। अगर हम अभी मदद नहीं कर पा रहे तो मतलब नहीं है फिर किसी भी तरह का। अंजना खंडेलवाल जी भी हमारे साथ हैं, वो भी अनमोल मुस्कान वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं। मैम, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा अभी तक, और ऐसी स्थिति जब कि अच्छी अच्छी संस्थाएं पीछे हट गई है लेकिन आप लोग डटे हुए हैं, मैदान संभाले हुए हैं, काबिले तारीफ़ है आप लोगों के लिए। तो मैम, क्या स्थिति आप देखती हैं इंदौर शहर की, और कैसे देखते हैं कि जो कोविड है लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कैसे स्थिति कंट्रोल की जा सकती है, संस्थाएं कैसे सामने आ सकती है? जैसे कि मैडम मुस्कान मैम ने हमें बताया कि जो संस्थाएं हैं वो अपनी जान की परवाह भी कर रही हैं, लोग परवाह, तो
जान की परवाह भी करे और लोगों की मदद भी करे, किस तरीके से देखते हैं? मैं अंजना खंडेलवाल। और ये जो सेकंड लहर जो कोविड-19 की आई है, इसमें मैं देख रही हूँ कि दिन प्रतिदिन जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मेन आ रही है दवाइयाँ, ऑक्सीजन और बेड्स की। अब इसमें जो और संस्थाएं हैं जो सामने नहीं आ रही हैं, तो कई जगह तो वो भी बेबस हो रहे हैं, क्योंकि ना उन्हें कहीं से हेल्प लग रही है, ना उन्हें करेक्ट सिचुएशन का पता चल रहा है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। उस परिस्थिति में हमारे जो अनमोल मुस्कान वेलफेयर के जो हमारे पूरी टीम है, वो जगह जगह जाकर के पता लगा करके लाती है और एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल कहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है वो सब पता लगा कर ही हम काम कर पा रहे हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि जब कोई उस चीज़ को देख नहीं पा रहा है और कर नहीं पा रहा है, उस स्थिति में हम उस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो मेन इसमें सभी को आगे आना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सच मानिए, यदि आप एक हाथ बढ़ाते हैं तो 100 हाथ आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, वो मान करके आपको आगे आना चाहिए। मैम, जैसे कि दवाइयों की कमी आपने कहा, सभी को पता है कि दवाइयों की कमी लगातार चल रही है, साथ ही इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन हो, बेड्स की किल्लत देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसी स्थिति में जब लोगों के फ़ोन आपके पास में आते हैं और जब आप उनकी मदद करते हैं या फिर नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में क्या सोचते हैं आप, क्या महसूस करते हैं कि क्या स्थिति होना चाहिए थी, क्या नहीं है, या फिर किन सेवाओं को इंदौर शहर में होना चाहिए? क्योंकि इंदौर एक स्मार्ट सिटी के रूप में लोगों के सामने रिप्रेजेंट है, और जब इंदौर में अगर ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है तो कैसे देखते हैं इसको? सही पूछा है आपने, क्योंकि इंदौर रियली बहुत अच्छी स्मार्ट सिटी है। बट आज का जो ये कोविड-19 की सेकंड लहर में सच में हम लोग इतने बेबस हो गए हैं यहाँ पर कि ये जो इंजेक्शन और दवाइयाँ हैं अब किस अभाव के कारण नहीं मिल पा रही हैं, क्या हो रहा है, मैं इसकी अंदर तक तहत को नहीं जानती हूँ। बट हाँ, मैं इतना मानती हूँ, अगर हम सब एक हो जाएं और एकजुट से सच्चाई के साथ काम करें तो इंदौर सच में नंबर 1 जैसा आता रहा है वैसा ही नंबर 1 रहेगा। आज की स्थिति में सभी से मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है कि सभी आगे आइए और इस जैसे जो चल रहा है कि कहीं काला बाजारी चल रही है या कहीं डबल रेट में दवाइयाँ मिल रही हैं, इंजेक्शन मिल रहे हैं, वो सबको अभी बिल्कुल हटाइए और सच्चे मन से आगे आइए और इंदौर को सही में हम एक अच्छी सिटी बना करके और अच्छे से दिखा पाएँ कि नहीं, इंदौर में हमने अनमोल मुस्कान के तहत अपनी सारी चीज़ों को कामयाबी दे करके और सबसे नंबर 1 पर हम आ रहे हैं। जैसे कि मैडम ने बोला कि जो इसकी जो समय है वो काला बाजारी करने का नहीं है, लोगों की मदद करने का है। बिल्कुल सही कहा है कि जहाँ पर इस तरह की संस्थाएं जब सामने आती हैं तो वो वक्त कहलाता है कि लोगों की मदद की जाए सही मायनों में। लेकिन जब चीज़ें जब बिगड़ते जाती है या फिर हालात बिगड़ते जाते हैं तो वो स्थितियाँ संभालने के लिए सभी को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर टीम भी लगी हुई है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये लोग बराबर लोगों जो कॉल आते हैं लोगों के, उनको अटेंड करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जिस तरीके से मदद की जा सकती है या फिर कर सकते हैं, पूरी तरीके से मदद की जा रही है। अनमोल मुस्कान वेलफेयर वाकई में काबिल तारीफ़ काम कर रहा है और उसी के चलते जब राशन संबंधी समस्या लोगों को आ रही है क्योंकि लॉकडाउन लगा है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर जो होम क्वारंटाइन है उन लोगों को खाने के पैकेट्स भिजवाते हैं ताकि लोगों कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक छोटी सी मदद भी या फिर एक कहा जा सकता है एक छोटी सी पहल भी सामने वाले व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी पहल के रूप में सामने आ सकती है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर राशन के पैकेट्स भी लोगों को वितरित किए जा रहे हैं, राशन पहुंचाया जा रहा है, लोगों से लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि उनको क्या समस्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं लोगों को। तो ये जो एक चीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, इस तरीके की मदद हर कोई करे। और हमारा भी यही आपसे अनुरोध है कि आपके पास में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस स्थिति में लोगों के पास में मिल सके, लोगों को उपलब्ध करा सके, तो आप बिल्कुल उन लोगों के लिए उपलब्ध कराएं। जितना हो सके उतना सहायता कीजिए, सेफ्टी के साथ भी, क्योंकि लोगों को काफ़ी रहता है कि मेरी जान जोखिम में रहेगी, मैं किसी की मदद करने जाऊंगा, सामने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप भी
अपनी सेफ्टी के साथ में लोगों की सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं लगातार लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, इनके पास में पूरा डाटा भी है कि किस तरीके से किस किस व्यक्ति को क्या क्या ज़रूरत है। ये उन लोगों के नाम और जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, राशन संबंधित हो या फिर प्लाज्मा हो। सभी चीज़ों की ज़रूरत से ज़्यादा जो कोशिश है वो मुस्कान वेलफेयर कर रहे हैं और ये अच्छी भी है। और हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी इसी तरीके से लोगों की मदद कीजिए जिस तरीके से अनमोल मुस्कान वेलफेयर एक सहायक रूप में सामने आई है। इसी तरह आप केएनएन न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ खुशबू यादव, केएनएन न्यूज़ इंदौर।